मिस्टर वांग ने उसे ये यकीन दिलाया कि कभी उसे किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो और उसकी ज़िंदगी उसके बचपन से कई ज़्यादा खूबसूरत हो। और अब वो ये कभी नहीं होने देगा कि जोंगकुक ड्यूक के कंट्रोल में आ जाए। उसने खुद से वादा किया कि वो अपनी जान लगा देगा, पर जोंगकुक को उस हालत में कभी नहीं जाने देगा। मिस्टर वांग ने अपने हाथ कस कर बंद किए और दिल में कसम खाई, जोंगकुक झूठ मत बोलना। मिस्टर वांग ने गुस्से में कहा। जोंगकुक का चेहरा तुरंत डर से हिल जाता है। मैं तुम्हें जानता हूँ जोंगकुक, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, मिस्टर वांग दोबारा कहता है। और मुझे एक पल के लिए भी नहीं लगता कि ये सब तुम्हारी मर्जी से हुआ होगा। मिस्टर वांग ने गहरी सांस ली, अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की। जोंगकुक को उस वक्त मिस्टर वांग का गुस्सा नहीं बल्कि उसका सहारा चाहिए था, याद दिलाने के लिए कि अभी भी कुछ लोग उसके साथ हैं। जैसे ही उसने ये बातें कही, जोंगकुक के अंदर का दर्द बाहर आने लगता है। उसकी आंखों में आंसू भर गए, होठ कांपने लगे और वो जोर जोर से रो पड़ता है। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। मिस्टर वांग तुरंत उसके पास बैठ जाता है और उसे अपने गोद में खींचकर तसल्ली देने लगता है। धीरे से कहता है, सब ठीक हो जाएगा, तुम बस मुझ पर भरोसा करो। फिर मिस्टर वांग पूछना शुरू करता है, ये सब कब से चल रहा है, ये शुरू कैसे हुआ। जोंगकुक चुप रहता है, बस अपने होठ काट लिए, जैसे सच बोलने की हिम्मत ही नहीं था उसमें। मिस्टर वांग को बहुत ज़्यादा डर हुआ कि कहीं वह अपने होठ को चोट न पहुंचा दे। और तब उसके दिमाग में पूरी तस्वीर समझ आया, ग्रीन हाउस वाला एक्सीडेंट, ड्यूक का चार्जेस ड्रॉप करना, उसका नौकरी बची रहना, जबकि औरों को छोटी बात पर निकाल दिया गया था। फिर जोंगकुक का उससे दूर होते जाना और फिर एकदम चिपक जाना, जैसे सहारा ढूंढ रहा हो। ड्यूक के दिए गए एक्स्ट्रा फेवर्स जो पहले उसने मदद समझे थे, असल में एक जाल थे। मिस्टर वांग को अब समझ आया कि उसे बेवकूफ़ बनाया गया था, ड्यूक के प्लान का हिस्सा बन गया था वो। जेल से उसका बचना ड्यूक का दया नहीं था बल्कि जोंगकुक की मजबूरी का नतीजा था। नहीं, ये सब उस एक्सीडेंट से शुरू हुआ था, है ना, मिस्टर वांग ने पूछा। जोंगकुक तुरंत मना किया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो ड्यूक से प्यार करता हूँ अंकल। जोंगकुक झूठ बोलता है। मिस्टर वांग अब सब समझ गया था, ये सब झूठ थे, बिल्कुल साफ झूठ। जोंगकुक कभी अच्छी एक्ट्रेस नहीं रहा है, ना ही वो झूठ बोलने में कभी अच्छा था। बस पहले मिस्टर वांग देखना नहीं चाहता था, पर अब सब उसके सामने था। मैं बेवकूफ़ था जो सोचता था मैं गरीबी से बचा रहा हूँ, मिस्टर वांग अफसोस के साथ कहता है। जब उसने मुझे छोड़ा तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने अनजाने में तुम्हें एक खतरनाक आदमी के हाथ बेच दिया। नहीं अंकल, प्लीज़ मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं खुदगर्ज था, मैं चाहता था वो सिर्फ मेरा हो। मैं कसम खाता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ा तो मैं उसे अपने हाथों से ख़त्म कर दूँगा। मिस्टर वांग गुस्से से खड़ा हो जाता है। उसकी रगों में अब बस गुस्सा था, एक चुपी कसम की वो असली गुनहगार को सजा देगा। मिस्टर वांग को पूरा यकीन था कि ड्यूक ने जोंगकुक के बढ़ रही बदनामी तक अपने प्लान में शामिल कर लिया होगा। अगर सबको उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया तो जोंगकुक हमेशा उसके साए में फंस कर रह जाएगा, जबकि ड्यूक पर कोई दाग नहीं लगेगा। नहीं अंकल, मत जाओ, जोंगकुक चिल्लाता है और उसका रास्ता रोककर घुटनों पे गिर जाता है। अगर आप फिर जेल गए तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, उसने रोकर कहा। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वो मिस्टर वांग को रोकने की गुहार लगा रहा था, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था। मैं क्यों ना उसे सजा दूँ जो उसने तुम्हारे साथ किया, मिस्टर वांग गुस्से से पूछता है। क्योंकि मैं उसे छोड़ रहा हूँ, मैं कसम खाता हूँ अंकल, मैं अरविश हमेशा के लिए छोड़ दूँगा, मैं उसे मिलना बंद कर दूँगा, उसकी शादी लेडी आयु से होने से पहले ही। आज के बाद मैं उसके पास वापस नहीं जाऊँगा, कभी नहीं, जोंगकुक ने रोकर कहा। मिस्टर वांग को ये सब समझ आ गया। जोंगकुक हमेशा चाहता था कि वो अरबिश छोड़कर कहीं चला जाए और नई जिंदगी शुरू करे। मिस्टर वांग रो देता है और जोंगकुक को खड़ा कर कर उसे गले लगा कर कहता है, ओ माय पुअर सन, मुझे माफ़ कर दो, मेरी जान, मुझे माफ़ कर दो। वो बार बार कह रहा था और जोंगकुक भी उसे उतने ही
मजबूती से गले लगा रहा था। बाहर आरविश का सूरज चमक रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, पर केबिन के अंदर दो जिंदगियां तूफान से गुजर रहा था। मास्टर, सब तैयार है निकलने के लिए? हासिन ने धीरे से आकर कहा। तैयंग ने हाँ में सिर हिलाया और तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हो गया। हासिन उसका सूट साफ करने लगता है, जबकि तैयंग का सामान इकट्ठा हो रहा था। विंडो के पास खड़े होके तैयंग गार्डन की तरफ देखता है। शायद जोंगकुक की एक झलक मिल जाए उसे। तैयंग मन ही मन सोचता है, अभी गुलाबों का सीजन आने वाला है, और मुस्कान के साथ सोचा कि जोंगकुक भी उन फूलों की तरह है जो उसकी ज़िंदगी में रंग भर कर आएगा। उसने सोचा जोंगकुक अभी तक काम पर नहीं आया होगा। अगर आया होता तो वो ज़रूर उससे मिलता, वरना वो उसे देख लेता। वो चाहता था कि निकलने से पहले उसे एक बार मिल ले। शायद जब वो लौट कर आएगा तो दोनों एक नए सिस्टम में बन सके। हासिन ने जब उसका ड्रेस ठीक करना ख़त्म किया तो तैयंग अपने गोल्डन केज की तरफ गया। उसने अपनी छोटी सी कैनरी को केज के बार्स पर हल्का सा टैप करता है। बार्ट अपना काम छोड़ देता है और खुशी से गाने लगता है। तैयंग के उंगलियों के करीब आ जाती है वो भी आज खुश लग रही थी। तैयंग मुस्कुराकर टान होता है और अपने मेंशन से बाहर निकल जाता है। उसका ड्राइवर कार का दरवाज़ा खोलकर खड़ा था। सीढ़ियाँ उतरते हुए तैयंग ने अफसोस किया कि उसने जोंगकुक से पूछा ही नहीं कि वो चाहता क्या है, कि वो लौटकर उसके लिए क्या लेकर आए। पर फिर उसने सोचा कि वो ज़रूर एक ऐसा गिफ्ट लाएगा उसके लिए जो उसकी खूबसूरती के लायक हो। मिस्टर वांग, गुड मॉर्निंग। बटलर हसन के आवाज़ ने तैयंग के सोचने का सिलसिला को ख़त्म कर दिया। वो कार में बैठने ही वाला था, तब उसने पीछे मुड़कर देखा तो अपने बटलर को एक बूढ़े माली को ग्रीट करते हुए देखा। उस बूढ़े माली के हाथ में मिट्टी लगी एक बेलचा था। तैयंग सोचा, कहीं वो गार्डन में मिट्टी इधर उधर ना फैला दे, और अगर फैला भी दिया हो तो शायद जल्दी साफ भी कर देगा। क्या मैं आपकी किसी चीज़ में हेल्प कर सकता हूँ? हासिन ने माली से पूछा। माली की नज़र सीधा ड्यूक तैयंग पर जाकर रुकता है। वह कुछ तो था जो तैयंग समझ नहीं पाया। मिस्टर वंग, बटलर हसन ने हल्की सी आवाज़ में दोबारा उसे बुलाता है, और इस बार माली का ध्यान वापस उस तरफ आया। कुछ नहीं था, बस थोड़ी देर के लिए दिमाग ब्लैंक हो गया था। मिस्टर वांग ने हल्का सा स्माइल देते हुए बटलर हसन को जवाब दिया। उसके हाथ शावल पर इतने टाइट थे कि एंकल सफ़ेद हो गए थे। मिस्टर वांग मन ही मन डिसाइड कर लिया था कि वो अब ड्यूक के पास दोबारा कभी नहीं जाएगा। उसने जोंगकुक से एक प्रॉमिस जो किया था, लेकिन जब उसने ड्यूक को अपने मेंशन से निकालते हुए देखा, इतना परफेक्ट और अनटचेबल, तो उसके पैर अपने आप उस तरफ बढ़ने लगे। सिर्फ जोंगकुक की याद आई, और जोंगकुक के बेगिन ने मिस्टर वांग को वही रोक लिया, वरना वो शायद सामने चला ही जाता। बटलर ने पहले तो नोटिस भी नहीं किया था, और ड्यूक ने तो जैसे उसे ट्रिवियल समझकर इग्नोर कर दिया। वो कार में बैठ गया और ड्राइवर ने डोर बंद करके अपने सीट ले लिए। मिस्टर वांग उस वक्त हैरान था कि एक इंसान इतना परफेक्ट जेंटलमैन कैसे लग सकता है। कभी वो भी ड्यूक को एडमायर करता था, पर अब बस गुस्सा और डिसबिलीफ था। क्या हुआ मिस्टर वांग, तुम ऐसा क्यों? हसन ने रेस्पेक्ट के साथ अपने मास्टर को गुड बाय कहकर मिस्टर वांग की तरफ देखते हुए पूछा। मिस्टर वांग ने अपना गुस्सा दबाकर एक टाइट स्माइल दिया। रियली कुछ नहीं है, उसने इंसिस्ट किया। वो जानता था अपने गुस्से को कंट्रोल करना ज़रूरी है जोंगकुक के लिए। वो फैमिली जिसे वह अपना समझता था अब उसे बिल्कुल पराई लग रहा था। सबने सब कुछ होते हुए भी चुपचाप देखा और कभी उसे बताया नहीं। ये सोच मिस्टर वांग के लिए बहुत ही डिसहार्टनिंग थी। मैं तो बस गुड बाय कहने आया था, बस और कुछ नहीं, मिस्टर वांग ने ऐड किया, और बिना और कुछ सुने जल्दी से गार्डन की तरफ वापस मुड़ गया। जब वह फ्लावर के बेड के पास पहुंचता है, उसके सामने एक चाइल्ड की इमेज आ जाता है जो माली वगुन में वेट कर रहा था, और तुरंत उसके इमोशंस अपने कंट्रोल से बाहर हो गए। उसने अपना शावल जमीन पर जोर से फेंक दिया। दूसरे वर्कर्स ने उसके तरफ देखा, पर किसी ने भी डेयर करके पूछा नहीं कि क्या हुआ। उसी वक्त मेलमैन आ जाता है। मिस्टर वांग, जस्ट इन टाइम, उसने खुशी से कहा और मिस्टर वांग की तरफ आया। मिस्टर वांग ने अपने ट्रेम्बलिंग हैंड्स छुपाने की कोशिश की जब उसने टेलीग्राम रिसीव किया।
उसकी आंखों में एक कोल्ड और स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन आ जाता है। ये टेलीग्राम उस रिप्लाई का था जो उसने कुछ दिन पहले भेजा था। उसने चुपके से उसको खोला और कंटेंट्स पढ़े। जैसे जैसे वो पढ़ रहा था उसकी आंखों में रिलीफ आ रहा था, ट्रेम्बलिंग कम हो रही थी और अंदर का बर्निंग एंगर धीरे धीरे शांत हो रहा था। मिस्टर वंग डिसाइड कर लिया था, इस बार वो गलती रिपीट नहीं करेगा। इस बार वो जोंगकुक को प्रोटेक्ट करेगा। उसका एक ही प्रायोरिटी बच्चा था, अपना प्रॉमिस पूरा करना। जोंगकुक साइड में अपने क्लास में था। तब एक छोटी लड़की ने पूछा, टीचर आप बीमार हो क्या? आवाज़ सुनकर जोंगकुक तुरंत पीछे देखता है। जोंगकुक देखता है ये तो मोनिका है। मोनिका उसकी तरफ वरीड आइज से देख रही थी। आंसर देने से पहले ही मोनिका ने लिप्स ट्रेम्बल करने लगे और वो रो पड़ी। टीचर प्लीज़ मत मारना, आप भी मेरी मॉम की तरह मत बीमार होना। वो बीमार थी और फिर वो मर गई। टीचर प्लीज़ आप मत डाई। मोनिका अच्छी तरह से बात नहीं कर पा रही थी। जोंगकुक तुरंत उसे हक करके समझा, ओह स्वीट हार्ट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने बस तुम्हें टेंशन दी, सॉरी। उसने मोनिका के आंसू पोंछे और स्माइल देते हुए कहा, देखो मैं बिल्कुल सीख नहीं हूँ। मोनिका थोड़ा रिलैक्स होते हुए कहती है, प्रॉमिस। जोंगकुक उसके साथ पिंकी प्रॉमिस करता है और दोनों के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ जाता है। मोनिका खुशी से मुस्कुरा रही थी। जोंगकुक बुकेट अपने डेस्क पर जेंटली रख दिया, अपने आंसू के निशान पोंछने और छोटी लड़की के बाल वापस ठीक कर दिए जैसे वो क्लास में आते टाइम थे। बच्ची फाइनली घर पर चली गई। जोंगकुक को दोबारा अपने थॉट्स के साथ अकेला छोड़कर वो नोबिस टीचर अपने सीट पर बैठकर खिड़की से बाहर खाली नज़र से देख रहा था। फिर अपने ख्यालों से बाहर आया और अपना सामान गैदर किया केबिन लौटने के लिए। उसे आधा डर था अपने अंकल से दोबारा मिलने का। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।